Hello everyone, good morning. So this is the next video for the CTET question papers, and here I will be discussing some important questions for CTET, and this video will be in your total Hindi questions. So first question, let's start with the first question, that is कोलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त याचिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संक्राय है, परिस्थिति में विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है. तो दिस इज योर संज्ञानात्मक संक्रियाएं है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में क्या आ रहा है. हमारे पास यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन. सो दिस वाज डन बाय द स्किनर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो संकलात्मक प्राश्रम के जन्मदाता कौन से? तो ये थे थान. अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये थे विक्टम ब्रूम. एंड ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ये क्रेशमर ने. पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है. तो ये देखिए हम तो इसमें हमारा बात जाएगा पूर्व संक्रिय की अवस्था. तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पियाजे की आपकी जो जितनी भी थियोरीज हैं, आपकी जितनी भी पेडागोगिकल थियोरीज हैं, वो सब आपको उनके कितने लेवल्स हैं, किसने दी है, कब दी थी, उसमें बेसिक सेंटर किसको रखा गया है, ये सब चीजें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए इसके बारे में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया. तो ये किया था हमारे पास स्किनर ने. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें हमारे पास, तो छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए उसमें पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण. तो हमारे लिए अगर हम सही तरह से मोरल या सही तरह का व्यवहार उनको शो करते हैं तो दैट विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर देम. सो नेक्स्ट है संज्ञानात्मक प्रस्पंति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो इसमें क्या है हमारे पास? ज्ञान. मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास करने में से किसका महत्व दिया गया था? तो ये था फ्राइड के द्वारा. एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, ये उदाहरण होगा किस चीज का? ये उदाहरण होगा तो ये होगा उद्दीप अधिगम अंतरण का, कि जो चीज पहले सीखी है उसके थ्रू वो किसी दूसरी चीज को सीख रहा है. सो हमारे पास इस तरह का उदाहरण है ये. टर्मिन के अनुसार 90 to 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है. किस तरह की का? तो वो 100 to 90 हम मानते हैं कि नॉर्मल जर्नल जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस. तो ये हम इसको कहेंगे सामान्य बुद्धि. तो आपको ये बताना चाहिए कि टर्मिन ने जो डिवाइड किया था कि जो श्रेष्ठ बुद्धि है, या जो हमारे पास हम जो बच्चों को हम इंटेलिजेंट बोलते हैं, क्रिएटिव बोलते हैं, या मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं, तो उनकी जो लेवल है टर्मिन के लेवल्स के अकॉर्डिंग, तो वो कितना कितना है. विस्मृति को कम करने का उपाय क्या है? तो ये देखिए हमारे पास इसका उपाय आ जाएगा स्मरण करने में कम ध्यान देना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो संज्ञेय का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संज्ञानात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित हैं? तो ये किसके द्वारा है? जेम्स लैंग के सिद्धांत के अनुसार. पियाजे का मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते थे? तो देखिए यहाँ पे ये संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे. क्वेश्चन नंबर 16. तो 16 में हम देखें तो क्षेत्र सिद्धांत निम्न किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत किसका है? गेस्टाल्टवादियों का. तो गेस्टाल्टवादी, आपको याद रखना है कि गेस्टाल्टवादी जो थे वो किस चीज के लिए मानते थे, किस चीज की थ्योरीज के ऊपर ज्यादा बिलीव करते थे वो. नेक्स्ट है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो आई थिंक सबको पता है, हमें डब्ल्यू बुंट ने जो स्थापित की थी, और ये कहाँ की थी, कौन से सन में की थी, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में. रॉकिंग सॉवल टेस्ट का प्रयोग में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी या रॉकिंग ब्लड टेस्ट जो है. छात्रों के सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या चीज है? तो यहाँ पे वही सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण. निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में से शामिल नहीं है? तो ये हमारे पास हमें है कि बहु अनुक्रिया का नियम, अभ्यास, तत्परता, प्रभाव, ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं, बट बहु अनुक्रिया का नियम इसमें इंक्लूड नहीं होता. तो these were the most important 20 questions. In next video I will be discussing some more important questions. So let's continue with this. Thank you very much.